अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग आप लोग के इंग्लिश के उत्थान बुक का वर्कशीट 31 और 32 करेंगे। ठीक है। 31 वर्कशीट हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी ह्यूमन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में किसी एक टॉपिक के ऊपर कैसे एक पैराग्राफ डिस्क्राइब करके लिखा जाता है। ठीक है ना। कोई भी एक टॉपिक के बारे में कैसे एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। और उसके बाद एक्टिविटी 2 में वर्कशीट 32 में हम लोग क्या देखेंगे कि रीड अ पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको कुछ पैसेज दिए होंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उसके आंसर्स हम लोग कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो 31 में हम लोग देखेंगे कि किसी भी टॉपिक पे पैसेज एक पैराग्राफ कैसे लिखा जाएगा, और 32 में देखेंगे कि एक पैराग्राफ होगा, एक पैसेज होगा, उसको पढ़ के उसको समझ के उसके सवाल के जवाब कैसे दिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वर्कशीट 31 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा टॉपिक दिया गया द डॉग। ठीक है। यहाँ पे ये हमने पहले भी इस टाइप का एक एक्टिविटी की है पहले। तो यहाँ पे आपको द डॉग टॉपिक दिया गया है, आपको डॉग के बारे में एक पैसेज लिखना है। तो पैसेज लिखते समय आपको किन किन बातों का बारे में मेंशन करना है उसको, उसके हिंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले नेम है, फिर कलर, देन फूड, गार्ड, स्ट्रक्चर मतलब कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है ना, उसकी बनावट कैसी है। तो द डॉग जब हम लोग पैसेज लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले डॉग का नाम क्या है वो लिखेंगे, उसका कलर के बारे में लिखेंगे, वो क्या खाता है, उसके फूड आइटम्स के बारे में लिखेंगे। ठीक है ना, फूड हैबिट्स के बारे में। फिर वो क्या काम करता है, तो ये सबको पता है कि वो गार्ड करता है, डॉग जो हमारे घर को गार्ड करता है उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में लिखेंगे। तो देखिए इसका एक पैसेज मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आप लोग उसको देख के समझ सकें। तो देखिए, दिस इज़ माई पेट डॉग, हिज नेम इज़ जैक। सबसे पहले क्या बोला गया था, नेम। तो यहाँ पे हमने नेम क्या लिखा उसका, हिज नेम इज़ जैक। हिज कलर इज़ ब्लैक। उसके बाद क्या पूछा गया है, कलर। तो उसका कलर कैसा है, पेट डॉग का कलर कैसा है, ब्लैक। तो हमने देखिए पहले ही लाइन में हमने उसका नेम मेंशन कर दिया जो यहाँ पूछा गया था। सेकेंड लाइन में हमने उसका कलर मेंशन कर दिया। ठीक है, उसका कलर जो यहाँ पूछा गया था वो मेंशन कर दिया, क्या कलर है, ब्लैक। उसके बाद है क्या, फूड हैबिट्स, वो क्या खाता है। तो उसके बारे में क्या दिया गया, ही ईट्स मीट, बिस्किट एंड मिल्क। ठीक है, फूड हैबिट्स यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो उसको हमने कैसे डिस्क्राइब किया कि ही ईट्स, ठीक है, वो क्या खाता है, मीट, बिस्किट एंड मिल्क। ये उसके फूड हैबिट्स हो गए। उसके बाद है गार्ड। तो गार्ड के बारे में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ही गार्ड आवर हाउस। ठीक है, डॉग जो है वो हमारे घर को का देख रेख करता है, को गार्ड करता है। उसके बाद स्ट्रक्चर भी यहाँ पे पूछा गया जो कि मैंने लिखा नहीं है, तो स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे काट देते हैं। अगर स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो आपको उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा बताना है। आप लिख सकते हैं माई डॉग इज़ फैट, माई डॉग इज़ टॉल, माई डॉग इज़ शॉर्ट। जैसा भी आपका डॉग है, जिससे भी आप उसका बॉडी स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा नहीं था इसलिए मैंने स्ट्रक्चर काट दिया है। तो लास्ट में हम लोग एंड कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले भी बताया था आपको, जब हम लोग किसी के बारे में लिखते हैं तो आई लव माई फैमिली, आई लव माई स्कूल, आई लव माई फादर, तो वैसे हम लोग लिख देंगे लास्ट में आई लव माई पेट डॉग। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग लिख देंगे आई लव माई पेट डॉग। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे किस एनिमल के बारे में बात किया गई है, पेट डॉग के बारे में। उसका नाम पूछा गया था, नाम क्या लिखा हमने, जैक। कलर पूछा गया था, कलर क्या लिखा हमने, ब्लैक। फूड आइटम्स पूछे गए थे, फूड आइटम्स फूड हैबिट्स में क्या लिखा हमने, मीट, बिस्किट एंड मिल्क। ये तीनों चीज़ें वो खाता है। और उसका गार्ड, वो क्या काम करता है, तो वो गार्ड का काम करता है, हमारे घर का देख रेख का काम करता है। तो ये कुछ हिंट्स के ज़रिए आप कैसे एक पैराग्राफ लिख सकते हैं उसके बारे में ये था। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक और पैसेज हम लोग देखेंगे, एक और पैराग्राफ देखेंगे जिसमें आपको थोड़ा और समझने में ईजी होगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है माई सेल्फ। तो ये हमने पहले भी आपको बताया था कि माई सेल्फ में हम लोग अपने बारे में लिखते हैं, हमारा नाम क्या है, हम लोग कितना, हमारी उम्र क्या है, हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में लिखा जाएगा। तो वैसे ही देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है माय नेम इज़ निशात परवीन, मेरा नाम निशात परवीन है। आई एम ए टीचर, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मैंने लिखा आई एम ए टीचर। अगर आप अपने बारे में लिखेंगे तो आप लिखेंगे आई एम अ स्टूडेंट। ओके, तो मैं एक टीचर हूँ तो मैंने लिखा है आई एम ए टीचर। उसके बाद एज, आई एम 28 ईयर्स ओल्ड, मैं 28 ईयर्स की हूँ। आई टीच माई स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। आई वर्क एज अ टीचर एट उर्दू हाई स्कूल राउरकेला, मैं उर्दू हाई स्कूल के स्कूल में एक टीचर के बतौर काम करती हूँ। ये मेरे बारे में है। एक छोटा सा पैसेज मैंने अपने बारे में लिखा। इसमें अगर आप लोग और कुछ भी ऐड करना चाहें तो आप अपनी हॉबीज़, लाइक्स, डिसलाइक्स सब कुछ लिख सकते हैं, अपने फैमिली के बारे में लिख सकते हैं, फ्रेंड्स के बारे में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा
सिर्फ पैसेज बनाया है। तो अभी यहाँ पे देखिए हिंट्स दिए गए थे, उसी से हेल्प लेकर मैंने ये हिंट्स बनाए हैं, ये पैराग्राफ बनाया है। तो सबसे पहले क्या मांगा था, इस माई सेल्फ के बारे में मांगा गया था नाम क्या दिया हमने, निशात परवीन। ठीक है, तो नाम हम लोग लिख देंगे यहाँ पे निशात परवीन। ओके, देन है प्रोफेशन मतलब कि मेरा काम क्या है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम अ टीचर। तो मेरा प्रोफेशन हुआ टीचर का, ठीक है, टीचिंग का, तो मेरा प्रोफेशन है टीचर। उसके बाद एज, तो एज क्या हुआ मेरा, देखिए हमने लिखा है 28 ईयर्स, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 28 ईयर्स। उसके बाद है वर्क, मेरा काम क्या है, तो मैं टीचर का काम करती हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा टीचर। ठीक है ना, वर्क टीचर, एज अ टीचर, वर्क एज अ टीचर, और मेरा प्रोफेशन हुआ टीचिंग। ओके, उसके बाद स्कूल, तो हमने स्कूल का नाम भी मेंशन किया है, आई वर्क एट उर्दू हाई स्कूल। ठीक है, ये आपके हिंट्स थे, इसी को मेंशन करके डिस्क्राइब करके हमने एक पैसेज बनाया। आपको अगर इससे ज़्यादा भी कुछ पूछा जाता है तो आप उसी हिसाब से उस पैराग्राफ में ऐड करते जाएंगे उसी टॉपिक के से रिलेटेड। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप लोग। माई सेल्फ, नाम, प्रोफेशन, एज, वर्क, स्कूल हमसे मांगा गया था, हमने उसी के हिसाब से एक पैराग्राफ अपना लिख लिया है। नेक्स्ट है ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे देखिए ये मैंने लिखा है एक पैराग्राफ जिसका जो कि सविता के बारे में है। ठीक है, आई एम सविता, सविता एक लड़की है, वो अपने बारे में आपको बता रही है, तो उसके बारे में जैसे मैंने यहाँ पे सारा चीज़ मेंशन किया था उसको हमने दोबारा से लिख दिया है, फिल कर दिया है। वैसे ही आपको नाम के आगे इस पैराग्राफ में जिस बच्चे का नाम लिया गया है उसको नाम फिल करना है, उसका एज फिल करना है, फादर नाम दिया गया होगा, आप पैसेज पढ़ेंगे उसको समझेंगे, फिर उसको लिखेंगे फादर नेम, मदर नेम, देन स्कूल ऑफ द नेम ऑफ द स्कूल। ठीक है, स्कूल का नाम, ये बच्ची जो है सविता ये कौन से स्कूल में पढ़ती है, पैसेज में सब कुछ लिखा हुआ है। इसका फ़ोटो हम आपको भेजेंगे, आप इसको देखकर यहाँ पे जो भी उसका पूछा गया है उसको यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे इस पैसेज से हेल्प लेकर। ये हो गया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारा वर्कशीट नंबर 32। इसमें क्या बताया था मैंने कि इसमें आपका पास एक पैसेज होगा, आप और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर वहाँ पे उसके पैसेज के बारे में पूछे गए होंगे, आपको उसको सॉल्व करना है। तो ये यहाँ पे मैंने आज पैसेज ले लिया, पैसेज वाला हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आज मैंने एक पोएम लिया है और फिर उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग पोएम पढ़ लेते हैं। पोएम है बीज गिव्स अस हनी, काउ गिव अस मिल्क, हैंस गिव अस एग्स एंड सिल्कवर्म सिल्क। मतलब कि बीज हमें क्या देते हैं, हनी देते हैं, गाय मिल्क देती है, मुर्गियाँ अंडे देती है और सिल्कवर्म हमसे हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। देन sheep give us wool, we make into cloth, animal help us, I ways like those, sorry I ways नहीं in ways होगा, ठीक है, in ways like those। ठीक है, आगे है dogs guide the blind and some other guard home and some herd sheep when we are asleep। ठीक है, ये एक पोएम है। अब इसके बारे में यहाँ पे देखिए क्या बताया गया कि अलग अलग जानवर से हमें क्या क्या मिलता है। मधुमक्खियों बीज से हमें मिलता है हनी, उसके बाद काउ से मिलता है मिल्क, मुर्गियों से मिलते हैं अंडे, सिल्कवर्म से मिलता है सिल्क, शिप से मिलता है वूल जिससे हम लोग कपड़े बनाते हैं, और अलग अलग जानवर हमें अलग अलग तरह से हेल्प करते हैं, उनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उनसे चीज़ें लेते हैं। डॉग्स क्या क्या हेल्प करते हैं हमारे, डॉग्स अगर अपने मालिक को रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, हमारे घर को भी गार्ड करते हैं, जब हम लोग रात में सो रहे होते हैं तो हमारे घर को कौन गार्ड करता है, चोरों से डॉग्स गार्ड करते हैं। तो ये जो पोएम है ये 3 स्टैंजा है, ये इसमें एनिमल्स के यूजेस के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि एनिमल हमारे किन किन कामों में आते हैं। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू बीज गिव्स अस, मतलब कि बीज हमें क्या देते हैं। सबसे पहले लाइन में है बीज गिव अस मिल्क, सॉरी बीज गिव अस हनी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बीज गिव अस हनी। ठीक है, व्हाट डू बीज गिव अस मतलब कि मधुमक्खियाँ हमें क्या देती हैं, तो वो हमें शहद देती हैं। उसके बाद व्हाट डू काउ गिव अस मतलब कि गाय हमें क्या देती हैं, तो काउ गिव अस मिल्क। देन व्हाट डू हैंस गिव अस मुर्गियाँ हमें क्या देती हैं, हैंस गिव अस एग्स। ठीक है, तो मुर्गियों से हमें क्या मिलते हैं, अंडे मिलते हैं। हु गिव अस सिल्क, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न घुमा दिया गया, यहाँ पे क्या मिलता है वो पूछा जा रहा था, अभी यहाँ पूछा जा रहा है कि किससे मिलता है, सिल्क हमें किससे मिलता है, तो सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। ठीक है,
तो लिखेंगे हम लोग सिल्क वर्म गिव अस सिल्क, ये हो गया। उसके बाद ये देखिए 3 क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने नहीं बनाया है, ये आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हु गिव अस वूल, वूल हमें कौन देता है, इसका आंसर आपको इस पोएम में ही मिल जाएगा, ठीक है। आप ढूंढेंगे और इसका आंसर बिल्कुल ईजी वे में जैसे मैंने बनाया है वैसे ही बनाएंगे। देन हु गाइड द ब्लाइंड, मतलब कि अंधों को या फिर अंधों को रास्ता कौन दिखाता है, तो ये भी आपको पोएम में मिलेगा, आप देखेंगे और बताएंगे। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है नेम सम पेट एनिमल्स, मतलब कि कुछ पेट एनिमल्स के नाम लिखने हैं, ये भी आप लोग खुद से ही लिखेंगे। पेट एनिमल हमने पहले भी किया हुआ है, पालतू जानवर, उसके कुछ पालतू जानवरों के नाम लिखने हैं। तो आप लोग जिन अपने आसपास में जो पालतू जानवर देखते हैं उनके नाम आप लोगों को यहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग, एक्टिविटी 2 में है मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे एक ऑप्शंस दिए गए हैं कॉलम ए में, और कॉलम बी में उन्हीं से रिलेटेड कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन को सही वर्ड के साथ मैच करना है। सबसे पहले है डॉग, बीज, हैंस, सिल्कवर्म, काव। तो डॉग्स देखिए, यहाँ डॉग यहाँ पे अभी हमने पोएम में पढ़ा था, डॉग क्या करते हैं, गार्ड करते हैं, तो डॉग आकर गार्ड में मैच कर देना है। उसके बाद बीज, बीज से हम लोग क्या काम लेते हैं, बीज हमें क्या देते हैं, हनी, ओके। देन हैन, हैन से हमें क्या मिलता है, एग। उसके बाद सिल्कवर्म, सिल्कवर्म से मिलता है सिल्क, इसके सवाल में ही इसका जवाब है। उसके बाद लास्ट में है काव, काव से मिलता है मिल्क, ये तो सबको पता होगा, बिल्कुल इजी है, इसको आप लोग को अपने कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद है आपका एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में आपको क्या करना है, राइट द मिसिंग लेटर्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसके लेटर्स जो हैं वो बीच बीच में से गायब हैं, आपको उनको आइडेंटिफाई कर भरना है, ठीक है। सबसे पहले है BE-S, तो आपको यहाँ पे जो प्रॉपर वर्ड इसका होगा जो आपके पोएम में दिया हुआ है आप लोग उसको भरेंगे। एक मैं बता देती हूँ, BEES, BEES, बीज। देखिए यहाँ भी हमने बीज देखा था, ठीक है ना, और पोएम में भी हमने बीज देखा है, लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 ई है, यहाँ भी आपको एक सिंगल ई दिया था और एक सिंगल ए के लिए खाली जगह छोड़ा हुआ था। वैसे ही आपको ये बाकी सारे करने हैं, ठीक है। ये हम लोग कर लेते हैं, चलिए। उसके बाद है S-LK-ORM, तो ये भी देखिए बिल्कुल ईजी है, सिल्क वॉर्म, WORM, वॉर्म, ओके। उसके बाद है BLI-D, ये भी हम लोगों ने पोएम में देखा है, BLIND, ब्लाइंड। उसके बाद है CL-THE-, तो ये हो जाएगा क्लोथिस, CLOTHES, क्लोथिस। उसके बाद लास्ट में है W-L, तो ये हो जाएगा WOOL, वूल, ये भी हमने पोएम में पढ़ा था, ठीक है ना। ये इसमें आपको आइडेंटिफाई करके लेटर्स को पहचान के, वर्ड्स को पहचान के उनके मिसिंग लेटर्स को भरना होता है। तो ये बिल्कुल इतना ही ईजी आपका था एक्टिविटी 31 और 32, ये बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। इसका PDF हम आपको भेज देंगे, आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। और इससे रिलेटेड जो हमने अभी एक पैटर्न जो ये पैराग्राफ वाला किया है, पैसेज वाला किया है, जो हमने पोएम पढ़ा और फिर क्वेश्चन आंसर्स किए, इसका एक दूसरा पैसेज हम आपको फ़ोटो में भेजेंगे ग्रुप में, ठीक है। एक वो लंबा पैसेज है, आप लोग उस पैसेज को पढ़ेंगे और उसके नीचे में जो भी क्वेश्चंस दिए गए होंगे उसको आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। होमवर्क रहेगा, वो पैसेज हम आपको देंगे और आपको पैसेज का आंसर सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं और आंसर्स लिखने हैं। उम्मीद है आपका आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होने से आप लोग हमसे पूछेंगे और इसको घर में प्रैक्टिस करेंगे और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।